विश्व सुंदरी के विषय में कौन नहीं जानता। पूर्व काल से इंद्र के दरबार में, राजाओं के दरबार में और शास्त्रों में भी विश्व सुंदरियों का वर्णन है। विश्व सुंदरी दो रूप से देखी जाती थी, एक तो वीरांगना होती थी और एक नृत्यांगना होती थी। समाचार नारदीय परंपरा के जो समाचार होते थे पुराने जमाने में, जैसे नारद जी देवताओं को समाचार देते थे, उसी में से एक जाति बंदी जन एक जाति हुई और वो देव कोटि के लोग थे। लेकिन पूरी पृथ्वी में भ्रमण करते हुए राजाओं के यहाँ जाते थे, उनकी बड़ाई करते थे, उनके राज में थोड़ा दिन रहते थे, फिर दूसरे राज्य में चले जाते थे। ऐसा करते करते अगर किसी राज्य में कोई सुंदर लड़की, राजा की राजकुमारी या कोई प्रजा की लड़की देखते थे तो उसका वर्णन भी वो दूसरे राज्य में करते थे और फिर राज्य के जो भोगी लोग हैं, राज्य के जो वहीवट करने वाले लोग हैं, राज सुख को जो भोगने वाले लोग हैं, वो उस राज्य में उस लड़की की मांग करते थे और अगर राजा उस लड़की को देता नहीं था या शादी नहीं करता था तो आपस में लड़ाई होती थी। अंत तो गत्वा जो जीतता था वो लड़की को ले जाता था। ये परंपरा आदिकाल से चला आ रही है और बंदी जन इसके प्रचारक होते थे। ऐसी ही सुंदर लड़की अब तो विश्व सुंदरी की जो है वो होने लगी हैं, प्रतियोगिताएं होने लगी। ऐसा समय आ गया है और उसमें युक्ता मुखी, लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा आदि विश्व सुंदरी बनती। लेकिन अब विश्व सुंदरी बनना यानी कि जीवन को लोगों के लिए अर्पण कर देना है। उस समय की विश्व सुंदरियां राज सुख का भोग करती थी, वीरांगना भी होती थी, हाथ में तलवार लेके लड़ती भी थी। समय परिस्थिति बदलती गई, विश्व सुंदरी का पूरा रूप बिगड़ गया और उसकी प्रतियोगिताएं होने लगी। मित्रों, वो समय बीत गया और ये समय आया। इस समय में भी विश्व सुंदरियां होती हैं, लेकिन अगर प्रतियोगिता में नहीं गई तो उनकी कोई खास वैल्यू होती नहीं है। वो किसी ऑफिस में मैनेजर बन जाती हैं अथवा तो किसी घर में हाउसवाइफ बनकर रहती। बहुत सारी विश्व सुंदरियां भारत में हैं। भारत तो रत्नों की खान है, अप्सराओं का देश है। देवलोक से अप्सराएं आती हैं और उनका अवतार अपने कर्मों के अनुसार प्रजा जन्म होता है। ऐसी एक लड़की जो विश्व सुंदरी बनने के काबिल थी, मिश्रा जी के यहाँ पैदा हुई। पढ़ी लिखी बड़ी हो गई। मिश्रा जी ने काफी पढ़ाया लिखाया, MBA कर चुकी और एक बड़ी कंपनी में उसको नौकरी भी मिल गई। चूंकि बहुत बुद्धिशाली थी, बहुत रूपवती थी, तो कार्यक्रम आगे चलने लगा, अच्छा पैसा कमाने लगी। लेकिन शादी नहीं करती थी। क्या मालूम उसके दिमाग में क्या घुसा हुआ था। न किसी लड़के से बात करती थी, न किसी लड़के से प्यार करती थी, न शादी के लिए तैयार हो रही थी। तब एक दिन मिश्रा जी दुबे जी के साथ हमारे आश्रम में आए थे। ये बात अहमदाबाद की ही है और अहमदाबाद भी गुजरात में ही हमारा आश्रम है।
दुबे जी ने कहा कि गुरुजी ये मिश्रा जी हैं, काफी बड़े व्यापारी हैं, और इनकी जो लड़की है वो अच्छा पैसा कमाती है, अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, लेकिन शादी करने के लिए मना कर देती है जितनी बार भी इसको पूछा। तो हमने कहा अगर किसी लड़के से प्यार करती हो तो उसके साथ शादी कर दो, इतनी पढ़ी लिखी है, समाज में लड़का ना मिले तो दूसरे समाज में कर दो। बोले नहीं गुरु, वो किसी से भी प्यार नहीं करती है। हम कई बार उसको बोले कि तुम जिस लड़के से कहो उससे तुम्हारी शादी करा दे। प्रश्न बड़ा लंबा था, बड़ा जटिल भी था। उच्च सत्ता को प्राप्त करने वाली रूप सब कुछ तो है, फिर ये शादी करने को क्यों मना कर रही है? हमने उसकी कुंडली देखी, शुक्र और सूर्य इसके मस्तक पर बैठे हुए थे, दैदीप्यमान भविष्यदा सूर्य की दृष्टि पड़ रही थी। लेकिन पति भुवन में स्वग्रही होकर के 12 नंबर का बृहस्पति बैठा हुआ था, गुरु, जिससे किसी भी पुरुष का सुख इस लड़की को नहीं था। भाग्यस्थान में शनि बलवान था, सब कुछ तो था, सारे ग्रह प्रफुल्लित थे, लेकिन एक गुरु, पति भुवन में उसको शादी का कोई विचार ही नहीं आता था। तब हमने कहा कि मिश्रा जी गुरु की उपासना कराओ लड़की को, और गुरुवार का व्रत कराओ, गुरु का दान करो, गुरु का जप करो, गुरु का हवन करो। उसने कहा महाराज वो भगवान को मानती ही नहीं है, जो करना हो हमको ही करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, आप पति पत्नी दोनों आ जाइए आश्रम में गुरुवार के दिन, गुरु की आराधना करते हैं, भगवान जरूर कुछ करेगा। और विधि विधान से गुरु का जप, यज्ञ, तर्पण, दान, ब्रह्म भोजन सब कुछ तो कराया हमने। 1 साल हो गया विधि विधान किए, फिर भी लड़की शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही विधि के थे 1 साल हुआ, गुरु एक राशि में एक 12 महीने रहता है, और 12 महीना जब पूरे हो गए, गुरु ने राशि परिवर्तन किया, तो इसकी मुलाकात एक राजपूत लड़के से हुई, जो राजवंश से सरोकार रखता था। कंपनी में किसी काम से आया होगा, उसी कंपनी में मैनेजर थी, बातचीत हुई, एक दूसरे से काफी प्रभावित हो गए और बार बार मिलने लगे। लड़की ने एक दिन आकर के मिश्रा जी से कहा कि दिल्ली का लड़का है, राजपूत समाज से है, बहुत होशियार और बहुत पढ़ा लिखा है, अगर आप परमिशन दें तो मैं इससे शादी करूं। मिश्रा जी तो यही चाहते थे, परमिशन दे दिया, शादी हो गई। बड़े धाम धूम से शहर के एक नामी क्लब हाउस में उनकी शादी हुई, और लगभग पूरा समाज राजपूत का और ब्राह्मणों का, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। मैं खुद उस फंक्शन में शामिल था। मतलब मेरा कहने का कि ग्रहों का जो परिबल होता है वो बहुत ही दिव्य होता है। उनको समझकर अगर हम अपने जीवन के निर्णय लेंगे तो हमें काफ़ी मदद मिल जाएगी। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले। अपना ध्यान रखो, और 9825200108 पर कुछ भी पूछोगे आपको शास्त्र के हिसाब से जवाब मिलेगा। जय बोले।